बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक अहम फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है, एक तो उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने किस बात से इनकार किया है, किस मामले पर मौलाना की जानिब से लाल झंडी कराई गई है, और फिर मरीम नवाज़ से माफ़ी मांगने का क्या मामला है। ढेर सारी खबरें हैं नाज़रीन। जस्टिस नकवी के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के गुज़िश्ता रोज़ की जो राय है, उस फैसले के बाद, कौंसिल की राय के बाद, अब मुस्तफ़ी जो जज हैं जस्टिस नकवी के पास ऑप्शंस क्या हैं, और कौंसिल की राय के बाद मज़ीद कितने जजेस जो हैं वो इस्तीफ़ों पर गौर कर रहे हैं। तो ये ढेर सारी खबरें हैं जिनकी डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ख़ुद भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ और अपने रिलेटिव के साथ, जितना आपसे हो सके, जितनी आपकी कैपेसिटी सलाहियत है, अपने हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो पहले नाज़रीन हम आगाज़ करते हैं जो आज मुख्तलिफ इवेंट्स होने जा रहे हैं। अदालती महाज पर जो बड़े केसेस की समाअत होना है, उनका कर्टन रेज़र आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के साथ जो पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी, उस पर आज हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पे समाअत होने जा रही है। और इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, वो भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। तो उनकी मुलाकात के हवाले से हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। इसके अलावा सहाफ़ी असद तूर साहब, उनका जो गिरफ़्तारी का मामला है, जिस्मानी रिमांड का मामला है, एक तो हाई कोर्ट में आज ईमान ज़ैनब मज़ारी और उनके जो हस्बैंड, वकील हस्बैंड हैं अली हादी साहब, उन्हें हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ ये हुक्म दिया था कि जो एक तज़ाद देखने को मिला है कि नोटिस असद तूर को और दिया गया, एफआईआर के मंदरजात कुछ और हैं, तो इस पर आज हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होगी। असद तूर के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को असिस्ट करेंगे आमिर फ़ारूक साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं। इसके अलावा आज असद तूर साहब का जिस्मानी रिमांड भी मुकम्मल होने जा रहा है। तो जिस्मानी रिमांड की तकमील के बाद असद तूर साहब को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वहाँ पर आज क्या सूरत बनती है, 10 दिन का जिस्मानी रिमांड तो आज असद तूर का मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है, क्या अदालती कार्रवाई होती है, नेक्स्ट व्लॉग में इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आज सीनियर प्यूनी जज जस्टिस तारिक मसूद साहब, चूँकि 10 मार्च को रिटायर्ड हो रहे हैं और आज जुमे का आखिरी वर्किंग कोर्ट डे है, तो आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्कद किया जाएगा। तो इस रेफरेंस की डिटेल भी आगे चल के नेक्स्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, और जो इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 104 और जो रूल्स 94 है, उसको कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जज आबिद अजीज़ शेख साहब जो हैं, आज हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं कि जस्टिस नकवी साहब के बाद जो कौंसिल की गुज़िश्ता रोज़ राय आई है, उसके बाद उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। मुस्तफ़ी जो जज हैं, वैसे तो आप जस्टिस उनके नाम के साथ नहीं लिख सकते, जज नहीं लिख सकते, तो मज़ाहिर नकवी के पास ऑप्शंस क्या हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के बाद। एक ऑप्शन नाज़रीन उनके पास ये है कि कौंसिल की जो रिकमेंडेशन सदर साहब को भेजी गई हैं, उस पर जो भी फैसला आए, वो इस रिकमेंडेशन को और सदर के फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की पिटिशन के ज़रिए चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि कौंसिल की इस राय के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को ना तो पेंशन मिलेगी, ना पर्क्स मिलेंगे, ना वो अपने नाम के साथ जज या जस्टिस लिख सकते हैं। तो एक तो उनके पास ऑप्शन है कि आर्टिकल 184(3) की पिटिशन दायर करें। दूसरा उनके पास ऑप्शन ये है कि अगर आर्टिकल 184(3) की पिटिशन दायर करने के बाद उनको रिलीफ नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट से उनकी पिटिशन डिसमिस हो जाती है, तो फिर इस सूरत में वो इंट्रा कोर्ट अपील, जो प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून आया है, उस कानून के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए रेमेडी जो है इंट्रा कोर्ट अपील की, उसको अवेल कर सकते हैं। और फिर तीसरा ऑप्शन उनके पास होगा कि वो नजर सानी की दरख्वास्त दायर करें। इंट्रा कोर्ट अपील भी अगर मुस्तरद हो जाती है, तो फिर वो नजर सानी की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो कौंसिल की राय आई है, उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को
मिसकंडक्ट के एलिगेशन के ऊपर, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मिसकंडक्ट के एलिगेशन के ऊपर उनको भी नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया। लेकिन नाज़रीन, जो फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आया है, ये फैसला बड़ा अलार्मिंग है। इससे पूरी जो आला अदलिया है उसको मैसेज गया है। मैसेज ये गया है कि किसी जज के खिलाफ अगर कंप्लेंट आती है और उसको टेकअप किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो फिर जो है इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। फिर ये होगा कि जज के या तो हक में फैसला होगा या जज के खिलाफ फैसला होगा। चाहे जज इस्तीफा भी दे जाए तब भी उसको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, अकाउंटेबल वोट रहेगा और इस्तीफा देने के बाद उसकी जान नहीं छूटेगी। इस्तीफा देने के बाद पर्क्स और जो पेंशन होती है वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकेंगी। तो अब देखते हैं कि ये बड़ा अहम पैगाम है इस कौंसल की राय के बाद। तो इम्कान नाज़रीन मौजूद है कि बड़ी तादाद में जो जज साहबान हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, बड़ी तादाद में नहीं, जिन जजेस के खिलाफ जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात हैं, तो वो अपने मुस्तफ़ी होने पे या अपने इस्तीफ़ों के मामले पर गौर करेंगे कि आज जान छुड़ा लो, कल को कोई ऐसा ना हो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चला गया और टेकअप हो गया तो फिर लेने के देने ना पड़ जाएं। तो ये भी नाज़रीन एक मैसेज गया है इस फैसले से। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या फ़ैसला किया है। मामला नाज़रीन ये है कि खान साहब ने जेल से पार्टी को ये पैगाम दिया है कि आपने जो मखलूत हुकूमत बनी है जिसमें मुस्लिम नवाज़ है, अब मुस्लिम नवाज़ के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बना दिया है। मखलूत हुकूमत में जो अपने पीपल्स पार्टी वाले हैं, MQM वाले हैं, इनको आपने टफ टाइम देना है, इनको आपने आसानी के साथ हुकूमत नहीं करने देना। मौलाना साहब ने अपनी पार्टी से ये कहा है कि नून लीग की, पीपल्स पार्टी की या ये जो मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, आपने किसी सूरत इस हुकूमत को चलने नहीं देना। और साथ में खान साहब ने अपनी पार्टी को पैगाम दिया कि आपने टफ टाइम देना है। और जब कौमी असम्बली का इजलास हो उसमें खान साहब ने कहा कि आपने जब हुकूमती वज़रा या हुकूमती बेंचेस से पीपल्स पार्टी वाले, MQM वाले, यानी जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो जब खिताब करें, तकरीर करें कौमी असम्बली में, तो आपने उनको तकरीर नहीं करने देनी, आपने ऐवान में हुल्लड़बाजी करनी है, आपने असम्बली का इजलास चलने नहीं देना, आपने वहाँ पर अमन नहीं होने देना, आपने अफरा तफरी रखनी है, आपने हंगामा इराई रखनी है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि खान साहब ने ये जो फैसला किया है, जो कि पार्टी को कन्वे कर दिया गया है, पार्टी के इजलास में इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इन ऑप्शंस पर भी देखा जाए, इस नुक्तों को भी देखा जाए कि हमारी जो सीटें जो हमें हराया गया है फार्म 45 और 47 इसके तनाज़र में, तो क्या हम वो जो सीटें हमें मिलनी हैं, यानी तरीके इंसाफ तवक्को लगा के बैठिए कि सीटें उन्हीं को मिलेंगी, उनकी अक्सरियत बनेगी, तो क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ तो क्या हमारे पास आने वाले दिनों में नंबर पूरे हो सकते हैं जब सीटें हमें वापस मिलेंगी। तो ये भी जिम्मेदारी खान साहब ने अपनी पार्टी के ज़िम्मे लगा दी है। लेकिन नाज़रीन, ये इतना आसान नहीं है। जब आपने एहतजाज करना है, आपने धांधली की तहकीकात करानी है, तो बेशक आप जो कहें कि आपने हुकूमत को चलने नहीं देना, आपने हुकूमत को टफ टाइम देना है, लेकिन फिर आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहे आप पार्लिमानी कमीशन के ज़रिए करवाएं, चाहे आप जुडिशल कमीशन के ज़रिए करवाएं, आपको फिर हुकूमत के साथ बातचीत करना पड़ेगी। और अगर अदम एतमाद लाना है शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो फिर नंबर आपको पूरे करने पड़ेंगे, जैसे इमरान खान के खिलाफ PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे किए थे, जो कि होते हुए नंबर पूरे होते हुए कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद आए, नंबर पूरे होते हुए फ़िलहाल माजी मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहे। थोड़ा सा नाज़रीन फ्लू का इशू है, इस वजह से आज वो बोलते हुए कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन, कल एक खबर रहेगी, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, जो कि 12 मार्च को पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की कि हमारा जो दायमी वारंट है उसको सस्पेंड किया जाए। तो कल ये फैसला महफूज कर लिया था और कल ही फैसला नासिर जावेद राना साहब ने अनाउंस कर दिया था, जिसमें हसन हुसैन के जो वारंट, दायमी वारंट हैं, जो उनको इश्तिहारी करार दिया गया, उसको मुअत्तल कर दिया गया है और दोनों को 14 मार्च को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, अब आते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने किस बात से इनकार किया है। लाल झंडे मौलाना साहब ने लहरा दिया कि नहीं भाई, परे परे तहाँ पे ठहरे। ये नाज़रीन सराकी में कहते हैं, सराकी में कहते हैं कि परे परे यहाँ पे ठहरे, ज़्यादा मेरे करीब नहीं आना और ज़्यादा लिचड़पन दिखाने की या ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं, दूर रहो मुझसे। तो ये नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना डेलीगेशन लेके गई थी कि हम भी धांधली की बात कर रहे हैं, मौलाना साहब आप भी धांधली की बात कर रहे हैं, हमारा बयानिया एक है, हमारा इशू एक है, हमारी
जो है वो कंट्रोवर्सी एक है, तो आप हम सब मिल के एक मुल्क की तहरीक चलाते हैं। इस पे पीटीआई के लोगों ने बयानात भी दिए कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई के इरादों के, पीटीआई के ख्वाहिशात के, तवक्कुआत के, उम्मीदों के बरक्स फैसला किया है। मौलाना साहब ने कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई धांधली के खिलाफ तहरीक नहीं चलाएंगे। मौलाना साहब ने कहा है कि हम तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे, जो हम ये कहते हैं कि धांधली हुई है, बल्कि मौलाना साहब तो कहते हैं कि पीटीआई को जितवाने के लिए हमारे खिलाफ धांधली करवाई गई है। यानी मौलाना साहब का मौक़िफ़ हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो पीटीआई के खिलाफ है। मौलाना के जो इल्ज़ामात हैं, मौलाना का जो केस है, वो पीटीआई के खिलाफ है कि पीटीआई को जितवाया गया है, हमको हरवाया गया है, हमें हरवाया गया है, हमें हराने के लिए पीटीआई के हक़ में धांधली की गई है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि पीटीआई के साथ तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, अपनी अलग तहरीक चलाएंगे। पीटीआई के खिलाफ तो मौलाना साहब कहते हैं कि हमने बड़ी जंग लड़ी है, हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी रवायत है, उसको हम बरकरार रखेंगे, और कोई भी लॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आएगी या निकालेगी, जहाँ से भी निकालेगी, उसमें मौलाना साहब ने कहा कि हम शरीक नहीं होंगे, हमारी शिरकत उस लॉन्ग मार्च में नहीं होगी, हम अलग से अपना जो एहतजाजी तहरीक है उसको अलग से चलाएंगे। तो ये मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ को झंडी करा दी है, मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ को इनकार कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने एक बड़ा अहम फैसला किया है नाज़रीन, कि जो सेहत कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको बहाल कर दिया है, और सेहत कार्ड को बहाल करने के साथ स्टेट लाइफ को 5 अरब की अदायगी भी कर दी है। एक और नाज़रीन मेरे पास खबर है अली अमीन गंडापुर साहब की, मेरे पास चूँकि अभी उसकी वेरिफिकेशन नहीं है, एक आप यूँ कह लें कि इब्तदाई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि बंदा एक अली अमीन गंडापुर साहब ने लगा लिया है, बंदा अपना लगा लिया है, किस मकसद के लिए लगाया है, कहाँ पे लगाया है, उसका क्या पस मंज़र है, जब तस्दीक होगी तो फिर वो डिटेल के साथ आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन अगली खबर पे। अगली खबर नाज़रीन ये है कि सोबिया शाही साहबा, जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उसमें एक नवाज़ की रुकने असम्बली हैं, वो जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में गई थी, उनके साथ क्या हुआ था, कैसे अलकाबात से, गालियों से, मतलब उनके बारे में क्या लफ्ज़ नहीं कहा, वहाँ पे जो पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे, जो नज़र आ रहे थे। तो सोबिया शाही साहबा ने यह किया है कि मुतलका थाने में, जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मुतलका थाना बनता है, या जिस थाने की हदूद में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आती है, वहाँ पे जाके रोज़ नामचा दर्ज करवा दिया है कि मुझे जो हरासा किया गया, जो गालियाँ दी गई, जो मेरे साथ बदसलूकी की गई, उसमें पीटीआई के वर्कर मुलव्वस थे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो कि सदारती कैंडिडेट हैं, उनके मुकाबले में महमूद खान अचकज़ई हैं। तो कल वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास हुआ, जिसमें इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे, उसके सरबराहान, अहम रहनुमा शरीक हुए। तमाम इत्तेहादी जमातों ने नाज़रीन, जो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, जो कि अब दोबारा सदर बनने जा रहे हैं, उनके हक़ में तौसीक़ कर दिया कि उनको वोट दिया जाएगा और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह कहा है कि ज़रदारी साहब ने पहले भी अपने सदर के तौर पर जो अख्तियारात थे उनको सरेंडर किया। अब की मरतबा जब ज़रदारी साहब सदर बनेंगे तो वह ऐसे सदर होंगे जैसे बरतानिया में क्वीन होती है, ब्रिटिश क्वीन, उस तरीके से अपने सदारती अख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज आपको बता दें कि जो पीपी के ज़राए हैं वही बताते हैं कि जो 9 मार्च को पोलिंग होनी है सदारती इलेक्शन के हवाले से, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक 345 प्लस इलेक्टोरल वोट्स को सिक्योर कर चुकी है, जबकि उनके मुकाबले में पीपी का दावा है कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं, उनके वोट हाफ से भी कम है, इलेक्टोरल वोट 345 के हाफ से भी कम है। तो अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं रहे, आज 8 मार्च हो गई है, तो पीछे रह गए हैं चंद घंटे। कल हफ्ते का दिन है, कल पोलिंग होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहबा से माफ़ी मांग ली है, और माफ़ी मांगी नाज़रीन मरियम नवाज़ साहबा से तहरीक इंसाफ लाहौर के जो सदर हैं जमील असगर भट्टी साहब, उन्होंने माफ़ी मांगी है। मामला नाज़रीन ये था कि जो सदर हैं पीटीआई के जमील असगर भट्टी साहब, जब 8 फरवरी का इलेक्शन होने जा रहा था, तो जब अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे थे, तो मरियम नवाज़ के हवाले से उन्होंने कोई नामुनासिब अल्फाज, नामुनासिब जुमलों का इस्तेमाल किया था। तो कल इन्होंने अपनी उस लैंग्वेज पे, अपने उन अल्फाज पे माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि जज्बात में आके मैंने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, किसी खातून से मुतल्लिक ऐसी ज़बान जो मैंने इस्तेमाल की है किसी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं मरियम नवाज़ से माफ़ी मांगता हूँ। मरियम नवाज़
मेरी बहनों और बेटियों की तरह हैं। ख़वातीन की इज़्ज़त को हमेशा मलूज़ खातर रखा जाना चाहिए। तो अच्छी बात है कि अगर जमील असगर भट्टी साहब को एहसास हुआ है तो ख़वातीन की हमेशा रिस्पेक्ट ही की जानी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर है इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की अहलिया से अलहदगी के हवाले से। लेकिन आपको आगाज़ में बता दें कि ये इमरान खान वो नहीं जो बानी तहरीक इंसाफ हैं, या जो साबिक़ वज़ीर इमरान खान है, ये वो वाले इमरान खान नहीं। ये नाज़रीन इंडिया के एक्टर हैं जिनकी शादी हुई थी 2011 में। ओ नीतिका ऐसा कोई नाम है खातून का। 2011 में शादी हुई, एक बच्चा भी है। लेकिन 2019 में इनकी अलहदगी की खबरें सामने आई, लेकिन कभी तस्दीक नहीं की गई, ना उनकी अहलिया की तरफ से, ना एक्टर इमरान खान की तरफ से। लेकिन अब जाके उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दिया, इमरान खान एक्टर ने खुद, कि उनकी पहली अहलिया से तलाक हो गई है और किसी दूसरी खातून के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो कायम हो चुके हैं। तो ये भी नाज़रीन एक अहम ख़बर है। इसके अलावा नाज़रीन, मेरे पास एक मैसेज आया नाज़रीन, मैंने वैसे वो मंसूर अली खान साहब को, हमारे भाई हैं, उनको भी भिजवा दिया था। वो मैसेज नाज़रीन मैं पढ़ देता हूँ। एक शख्स है नाज़रीन, ये मैसेज है मुझे नाज़रीन, 03067740 अब मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मैसेज आया कि इमरान वसीम भाई, मैं अहमदपुर शर्किया से हूँ, यानी मेरे शहर से हैं। मैं 3 साल से गुर्दों का मरीज़ हूँ और बेरोज़गार हूँ। इस वक्त किराए के मकान में रहता हूँ। वैसे मैं भी किराए के मकान में रहता हूँ। मेरी आपसे और एंकर मंसूर अली खान से दरख्वास्त है कि मेरी मदद करें, इससे पहले कि हम भूख से और बीमारी से मर जाएं। मैं आपके अब्बू रफ़ीक को भी जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर करवाएंगे। तो ये मैसेज था नाज़रीन जो मैंने पढ़ दिया। मैं इस शख्स को जानता नहीं, लेकिन ये मुझे जानते हैं, मेरे वालिद को जानते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है। बाकी अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है उसके नाम पे जिसने देना है। आगे चलते हैं नाज़रीन। ATC अदालत ने नाज़रीन, लाहौर की ATC अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर समेत PTI के 6 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया है। इसके अलावा वैसे नाज़रीन, मैं मंसूर भाई को ये मैसेज इसलिए भेजा था कि मंसूर भाई रमज़ान के महीने में ऐसी कोई कैंपेन चला रहे जिसमें जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद की जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो एक अहम इकदाम उठाने जा रहे हैं। एक बड़ा फ़ैसला भी उन तक पहुँचा है। तो वो क्या करने जा रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, और क्या एक और बड़ा फ़ैसला हुआ है, उसकी डिटेल हम नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ये नाज़रीन हमारा आज के दिन का पहला व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। बाकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमात की समाअत है, डिस्ट्रिक्ट अदालत में जो मुकदमात की समाअत है, और जो सुप्रीम कोर्ट में अहम जो रेफरेंस होने जा रहा है, फुल कोर्ट रेफरेंस सरदार तारिक मसूद साहब की के लिए, उनके एजाज़ में उनकी जो जुडिशल खिदमात हैं या इंसाफ की फरहमी में उनकी जो खिदमात हैं, तो इन चीज़ों के हवाले से जो भी आज हमारे पास इंफॉर्मेशन जो हम खुद विटनेस करेंगे, हमारे तक जो पहुँचेंगी, वो अगले व्लॉग में आपके साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।